जय हिंद। मैं सुधीर सर फ्रॉम टू जहानाबाद। आपको आज यहाँ डिफ्रेंशिएशन का दूसरा क्लास होगा। आज टारगेट यही है, चाहे तो 3 वीडियो बने या 4 वीडियो बने, लेकिन आज कैलकुलस में डीसी ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल बेसिक तरीका से, बिल्कुल लो पोजीशन से ख़त्म कर देंगे। समझ गए? बिल्कुल बेसिक ढंग से, बिल्कुल बेसिक तरीका से ख़त्म कर देंगे। तो इससे पहले आप क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दें। शेयर करने से ये होगा कि जो स्टूडेंट अभी सुतल होगा वो जाग जाएगा। समझ गए? चलिए जल्दी जल्दी फिर हम अपना टॉपिक पर चलेंगे। गर्दा आज होगा 22 नंबर कंप्लीट करना है, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक 12th का एग्ज़ाम आ गया। समझ गए? आज 15 तारीख हो गया ना बाबू। 5 रोज नहीं, यानी 15 रोज और है। आओ 15 तारीख हुआ तो 15 रोज और है। समझ गए? चलिएगा, समझिएगा। चलिए छोटू, आपका डिफरेंशिएशन क्या जी बाबू? डिफरेंशिएशन अवकलन, यह दूसरा वीडियो है अवकलन का। समझ गए? लेकिन जो पहला वीडियो भी नहीं देखे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, आप YouTube पर जाकर देख लीजिएगा। MSc एजुकेशन मारिएगा सर्च, YouTube चैनल आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपना अगला सेट पर लेकर, और ध्यान से आगे चलते हुए चलेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक जो है, बेसिक आपको बताते हुए बता देते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट कल का क्लास नहीं किए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? चलिए बाबू, तो आप क्लास को जल्दी जल्दी लाइव शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर करें। समझ गए? चलिए हम कुछ बता देते हैं आपको। इससे क्या होगा कि कल जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए हैं उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आराम से वो भी सीख सकते हैं। तो चलिए, आप पहले क्या पढ़ें उससे हमें मतलब नहीं है, हम यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं उससे अब मतलब रखिए। ठीक है, चलिए एक फार्मूला लेकर चलते हैं, dx के पावर n dx। इसका कल फार्मूला बताया गया था कि जितना पावर रहेगा उसको पटक के घटा देना है। इस पर एग्जाम्पल लेकर चले थे। x के पावर 5 अगर दे दे तो क्या चीज कीजिएगा, माथा पर वाला को पटकिए, एगो कम कीजिए, यानी आ गया 5x के पावर 4। ऐसे एग्जाम्पल बताए थे बाबू। x के पावर 7/dx अगर ऐसा दे दे तो उसको पटकना है और एक कम करना है, यानी 7x के पावर 6। ठीक है, अगर ऐसा दे दे dx के पावर 15/dx, कुछ नहीं करना है, जितना n के मान रहेगा उसको पटकना है, एक कम करना है, आ जाएगा बाबू 15x के पावर 14। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट बताए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे आपको बताया गया था कि d√3x के पावर 5 dx। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप कैसे सोल्व कर पाइएगा? हम आपको बताए थे कि कुछ भी नहीं करना है, d जस के तस रहने देना है। x के पावर 5 है, इसको आप अगर करनी ऐसा दिया हुआ है, यानी इसका मतलब होता है 1/3, यानी 1/3 dx। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू, कोई प्रॉब्लम? समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बराबर d, अब 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा x के पावर 5/3 dx। हम कुछ नहीं कहें कि जितना n का मान रहेगा उसको पटकना है, अब एक कम करना है, इंटू x के पावर 5/3 - 1। अब एक को घटाने के लिए कल बताए थे कि बट्टा में रहेगा उसको जस के तस लिख देना है। समझ जाइएगा, 5/3 इंटू x, बट्टा में है जितना 3 जस के तस रहने देना है, और 5 में से 3 को ऊपर का में से नीचे का घटाना है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर क्वेश्चन कोई ऐसे दे दे x के पावर 4/3
और बट्टा डी एक्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो आप क्या चेक कीजिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे तो कुछ भी नहीं करना है, इन के मान को नीचे पटकना है, एक कम करना है। एक कम करने के लिए फार्मूला भी बता दिए हैं कि x बट्टा में जस के तस ऊपर का से नहीं चल का 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम छोटो, कहीं भी कोई दिक्कत इतना समझने में? कल के क्लास में बताया गया था, एक क्वेश्चन और लिया गया था कल के क्लास में कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि डी 1/x⁻6 और बट्टा डी एक्स, अगर ऐसा हो तो कुछ भी नहीं करना है, बट्टा में जितना रहेगा 6 जितना रहेगा उसको ऊपर माइनस में लेकर चल जाना है, ट्रिक है। और नीचे जितना रहेगा 6 है उसमें 1 जोड़ देना है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे डी 1/x/120 और बट्टा डी एक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो नीचे जितना रहेगा जरा ऊपरे लेके जाना है, वो भी माइनस में, कोई भी चेंज नहीं करना है, मतलब घात जितना रहेगा ऊपर माइनस में लेके चल जाना है। कोई दिक्कत? अब देखिए x के पावर और 120 में 1 जोड़ दीजिए, 121, यही हो गया आंसर। तो चलिए आज से हम चालू करेंगे दूसरा टाइप, दूसरा सेक्टर। ठीक है, चलेंगे आगे, समझिएगा। तो चलते हैं अगला सेक्टर पर। आप क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से लेकर जाया जाएगा यह क्लास, समझ गए? चलिए समझिएगा बाबू, अगला क्लास, अगला टाइप पर कैसा क्वेश्चन देगा जी। समझिएगा छोटू, आराम से, कोई भी हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, समझ गए? चलिए, ये नहीं कि एक भाई चढ़ गए 5 तल्ला पर और ऊपर से उतरे वाला कोई रास्ते नहीं, फ्लाइट से चल गए 5 तल्ला पर, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला पर चलेंगे, थ्योरी पर। एक क्वेश्चन आपको कल बताए थे कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, मेन फार्मूला, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, यानी के का डीसी क्या होता है। इसका आंसर बताए थे 0। क्या चीज बताया गया था? 0। समझिएगा ध्यान से छोटो, कुछ भी नहीं करना, एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई दे दे D8 और बट्टा DX, D19 बट्टा DX, D25 बट्टा DX, D28 बट्टा DX। अगर ऐसा अंक का कोई डीसी पूछे, डिफरेंशिएशन पूछे, तो क्या चेक कीजिएगा बताइए। चलिए बताते हैं। अगर ऐसा कोई अंक दिल रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसका डीसी पूछे तो आंसर सब का 0 होगा, 0 0। अगला एगो फार्मूला लेकर चले थे DCX बटा DX। तो इसमें कहे थे कि कांस्टेंट को घर से बाहर करेंगे और DX, और X का डीसी 1 होता है, C में 1 से गुना करेंगे C। यानी अगर एग्जाम्पल ऐसा दे दे कि D18X D25X, कैसे सोल्व कर पाइएगा बताया जाए। समझिएगा छोटू, अगर क्वेश्चन कोई ऐसा दे दे कि 18 का डीसी क्या होगा, 18X का डीसी 25X का डीसी क्या होगा, क्या चीज होगा, या फिर कोई क्वेश्चन दे दे कि D19X का डीसी क्या होगा, D36X का डीसी क्या होगा, तो सब का आंसर जितना कांस्टेंट रहेगा वही आंसर है बाबू, जितना कांस्टेंट रहेगा वही आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप पर क्वेश्चन देगा, अगला टाइप कैसा क्वेश्चन देगा ये समझते हैं छोटू, समझ गए? चलिए, तो आप इस क्लास को जल्दी जल्दी शेयर करें। क्या आपको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया है, आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है, एक बार और समझाइए, एक बार और समझाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए तात्पर्य है बाबू, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है?
चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, इस पर ही लॉन्ग विधि में सिद्ध करके बताते हैं कि बताइए बाबू d5x का कोई डीसी पूछे तो क्या चीज कीजिएगा। सबसे पहले अगर लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दे तो सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर, कांस्टेंट 5 है, 5 को घर से बाहर करेंगे, 5 10 के 10, dx का डीसी क्या होता है 1, यानी आंसर आ गया 5। डायरेक्ट लिख दीजिएगा बाबू, कांस्टेंट जितना रहेगा उतना आंसर। चलिए क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन हम ध्यान रखिए कि dx का कोई डीसी पूछे 1, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 1 बताइएगा। dx का डीसी कोई पूछे था 1 बताइएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 9 का डीसी क्या चाहिए होगा तो कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0 होता है, एकदम ध्यान में देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, समझ गए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि dx के पावर 5 बटे dx, x के पावर 5 का डीसी क्या होगा, तो माथा पर जितना रहेगा उसको नीचे गिराना है और 1 कम करना है, 5x के पावर 4, समझ गए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछे dx के पावर 10, x के पावर 10 का डीसी क्या होगा, माथा पर वाला को गिराना है, 1 कम करना है, 10x के पावर 9, क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए छोटू आगे अगला टाइप पर चलेंगे। अगला टाइप फार्मूला बता देते हैं छोटू, फार्मूला, ठीक है। चलिए बाबू अगला फार्मूला समझिएगा। चलिए फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए समझिएगा छोटो आराम से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। देख लेते हैं आवाज क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, आवाज क्लियर है छोटो। चलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला पर पहला फार्मूला आपको बताएं, पहला फार्मूला बताएं, x के पावर n का फार्मूला क्या होगा। बताए थे कि ऊपरे गिराना है, एगो कम करना है। दूसरा फार्मूला बताएं कि कांस्टेंट का डीसी क्या होगा 0। तीसरा फार्मूला बताएं कि कांस्टेंट x का डीसी क्या होगा, यानी c इंटू एक्स का डीसी क्या होगा, वही हो जाएगा कांस्टेंट। कोई दिक्कत? इतना फार्मूला बताया के बाद आगे चलेंगे बाबू, ठीक है। इतना फार्मूला बताया के बाद एक क्वेश्चन और बताए थे, चौथा फार्मूला कि x का डीसी क्या होगा 1। कोई दिक्कत? अब हम आगे बताएंगे बाबू साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन x का डीसी क्या होगा, कॉस x का डीसी क्या होगा, tan x का डीसी क्या होगा, sec x का डीसी क्या होगा, cosec x का डीसी क्या होगा, दसवां है cot x का डीसी क्या होगा। इस पर बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है छोटो। कभी भी आप पूछ सकता है, इतना फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, कभी भी पूछ सकता है। अगर कोई x के पावर n के डीसी पूछे तो
n को नीचे गिराना है और 1 कम करना है, ध्यान में रखिएगा। कांस्टेंट के कोई डीसी पूछे तो 0, इस सभी पर क्वेश्चन, इस सभी 4 फॉर्मूला पर अभी मैथ बनवा दिए हैं, ठीक है, बैक करके देख लीजिएगा। कांस्टेंट x का डीसी क्या होगा, कांस्टेंट x का डीसी होगा ना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डीसी क्या होगा, तो बताते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे c लगा हुआ है तो c से कौची होता है, कोरोना। कोरोना सही बात है कि गलत बात है, अगर किसी कोरोना पेशेंट होना सही बात है कि गलत बात है, सही बात है तब प्लस लगेगा, गलत बात है तब माइनस लगेगा। तो कोरोना पेशेंट होना गलत बात है, यानी जौन जौन सी से चालू हुआ है गलत बात है, यानी माइनस है। यहां सी से चालू हुआ माइनस, सी से माइनस, कॉस चालू हुआ है सी से माइनस। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा पूरा बोर्ड जनाई दे रहा है कि नहीं। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि पूरा बोर्ड आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। चलिए cos x का नजर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं उसका जुगाड़। चलिए अब हो गया होगा। चलिए समझिए, अगर कोई एक अब कोई साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला बताए पूछे तो जेकर जेकर आगे सी लगा हुआ है उसके आगे माइनस लगाएंगे। क्या चीज लगाएंगे, माइनस। सी लगा हुआ है उसके आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, साइन एक्स का डीसी क्या होता है बाबू, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी क्या चीज होता है, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से यही तो बात समझना है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डीसी क्या चीज होता है बाबू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डीसी क्या चीज होता है बाबू, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का डीसी क्या चीज होता है छोटू, कॉट एक्स। कॉट एक्स का डीसी क्या चीज होता है, कॉसेक एक्स। समझ गए, चलिए ध्यान से समझिएगा बाबू। चला चले आगे बाबू। चलिए आगे चलें, कोई दिक्कत, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। कोई भी फॉर्मूला में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं छोटो, कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपकी इजाजत हो तो हम आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा। इतना तो फॉर्मूला हो गया आपका इंपॉर्टेंट, वीवीआई। समझ गए, वीवीआई। अब हम सभी फार्मूला को इन्वर्स में कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स में क्या फार्मूला है। चलिए अगला फार्मूला, अगला फार्मूला 10 फार्मूला इधर हो गया। अगर कोई आपसे ऐसे आप पूछे कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, क्या जी बाबू, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा। फिर पूछेगा कोई, इधर आप लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का। चलिए आगे, इतना क्वेश्चन कैला के बाद
अगला फॉर्मूला पर गौर करेंगे, इनवर्स, ठीक, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। क्वेश्चन अगला देखते हैं 13वां, tan x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? sec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? cosec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? चलिए समझिएगा, सब फॉर्मूला को समझना है छोटू, सब फॉर्मूला को समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से, कहीं भी कोई भी दिक्कत होबे देवे नहीं करेंगे, समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले वही बात, जिसके आगे सी है उसके आगे माइनस लगाइए, इसके आगे सी है यानी माइनस, इससे लगाते हैं, इससे पता चलेगा अच्छा से, माइनस, इसके आगे सी है माइनस, इसके आगे सी है माइनस, हो गया, 3 गो में माइनस 3 गो में प्लस। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स एक्स के कोई फार्मूला पूछे, साइन इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला पूछे, साइन इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला पूछे तो बताइएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक पर एक फ्री, एक याद कीजिएगा, एक पर एक फ्री होगा, कोई दिक्कत? चलिए, इसमें हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कह रहे हैं एक पर एक फ्री है, एक पर एक फ्री है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आ जाता है 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, हो गया, कोई दिक्कत? एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री, एक्स इंटू √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस सब फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बोर्ड में पूछ ही देगा, समझ गए, इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला ये सब है, समझ गए। अगर कोई पूछे आपसे कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी माइनस 1/√अंडर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, अगर इसका साइन का, टेन का, सेक का याद हो गया आपको कि डीसी क्या होता है तो एक पर एक फ्री है, बस माइनस खाली लगाते चल जाना है, माइनस लगाते चल जाना है, आंसर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत? अगर साइन का याद कर लेंगे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉस को भी बोल देंगे कि कॉस के आगे सी है यानी सी से कोरोना पेशेंट होना सही है कि गलत है, गलत है, इसलिए माइनस, यानी माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई पूछे tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोई पूछे कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो बस माइनस लगा देना, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब सेक इनवर्स एक्स के कोई पूछे तो 1/x इंटू √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ है, बस इसको आगे पीछे कर दिया गया है, सिंपल जवाब है। कॉसेक इनवर्स एक्स को कोई पूछे तो बस माइनस लगा देना है आगे, 1/(-1/x इंटू √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका हो जाएगा क्या चीज बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डीसी क्या होगा, तो क्या चीज बताइएगा? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या चीज होगा? कॉस एक्स। अब कोई पूछे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत? देखिए इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन कोई दे तो सबसे पहले अगर सी लगा हुआ है तो उसके आगे फॉर्मूला में माइनस लगाएंगे, ठीक है, फिर फॉर्मूला होता है जी लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कहीं भी कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे। अरे कुछ है, देखिए इतना आप नहीं याद करिएगा तैयो लिख दीजिएगा, देखिएगा समझिएगा, देखिए लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से। कैसे याद करना है, रटना नहीं है, इसमें 44 फॉर्मूला बताएंगे, अब सबको रटिएगा तो याद हो गया आपसे, बताइए ना, नहीं याद होगा, समझिएगा।
चलिए पूरा के फॉर्मूला आप एक नज़र में याद कर लेंगे, कैसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे ये समझिए, यहाँ समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई tan x का फॉर्मूला पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, कोई sec x का पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। cosec x के कोई पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है c है यानी माइनस लगेगा, यानी cosec x इंटू cot x। और कोई cot x का पूछे यानी c है यानी माइनस लगेगा cosec x। बस कोई साइन इनवर्स x, इनवर्स वाला पर ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे c लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा छोटू, जिसके आगे c लगा हुआ है उसमें क्या चीज लगाएंगे ये समझिएगा। चलिए जिसके आगे c लगा हुआ है, हल्का लाइन कट गई है इसलिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा ध्यान से। चलिए नजर आ रहा है आपको, जिसके आगे c लगा हुआ है, बस इतना ध्यान में रखिएगा, जिसके आगे c लगा हुआ है उसमें माइनस लगा देंगे, cos है यानी माइनस लगेगा, tan है, cot है यानी माइनस लगेगा, sec cosec है यानी माइनस लगेगा। अब कैसे लिखेंगे फॉर्मूला जे, अब कैसे लिखेंगे साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला समझिएगा। साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला पूछे कि बताओ बाबू साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला पूछे, कॉस इनवर्स x का कोई फॉर्मूला पूछे, कुछ भी नहीं करना है, बस बता रहे हैं जे समझिएगा। साइन इनवर्स x का कोई पूछे तो बताइएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक पर एक फ्री हो जाएगा। tan इनवर्स x का कोई पूछे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक x का कोई पूछे तो 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए एक पर एक कैसे फ्री होता है जे, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ माइनस लगा हुआ है और बाकी बतिया लिख देना है साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x के बस वही लिख देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खाली अंक मतलब प्लस माइनस चेंज है। कॉसेक इनवर्स x है, कुछ नहीं करना है, वही बतिए लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हो गया, समझ गए। देखिए ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम मैथ को सोल्व करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन से हम लोग को डील करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, तो आप कैसे कर पाइएगा। तो वही बात है, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिएगा समझिएगा। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि अगर कहीं भी कोई प्रश्न पूछे tan x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, तो आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। सब फार्मूला के याद करवा दिए। साइन एक्स का कोई साइन एक्स का कोई डिफरेंशिएशन बताइएगा, पूछेगा बताइएगा कॉस एक्स का कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा बताइएगा माइनस साइन एक्स। कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां सी रहेगा, सी से कोरोना पेशेंट होना सही है कि गलत है, गलत है इसलिए माइनस यानी माइनस लगेगा। जहां जहां ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए तो अगर सी लगा हुआ है तो माइनस सूत्र में लगाएंगे, फॉर्मूला में लगाएंगे, कोई दिक्कत, माइनस फॉर्मूला में लगाकर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए कितना फार्मूला हुआ छोटू, 16 फार्मूला हुआ। एकदम ध्यान से समझिएगा, सब फार्मूला को डिटेल बाय डीपली आपको लेकर आगे चलेंगे कि ऐसा कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब अगला फार्मूला पर चलते हैं, समझिएगा। कोई अगर e के पावर x का कोई डिफरेंशिएशन पूछे, e के पावर x का कोई डिफरेंशिएशन पूछे कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x का कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो इसका उत्तर वही होता है e के पावर x ही होगा, यानी इसका आंसर होगा e के पावर x से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, समझ गए बाबू। चलिए अब अगर कोई आपसे पूछे 18वां कि एक के पावर x, वो एक के पावर x था, ये एक के पावर x है, एक के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक के पावर x का डिफरेंशिएशन, एक के पावर x का डिसी क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, एक के पावर x को जस के तस लिख देना है और log a बटा e, यानी बेस में e आ जाएगा, कोई दिक्कत, log a e, समझ गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फार्मूला रहने देते हैं, 18 फार्मूला। अगला क्लास में, यानी अभी जस्ट लाइन चली गई है इसलिए लाइन आएगा तो में क्लास लिया जाएगा। आज
डिफरेंशिएशन में लगभग 22 नंबर को डील करने वाले हैं, समझ गए। 22 नंबर आज कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीट। 22 मार्क्स जो आपका है आज कंप्लीट, बिल्कुल फुल्ली कंप्लीट, बिल्कुल समझा कर देखिए। इतना फार्मूला बताएं, कहीं याद करने की कोई ज़रूरत है? कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। अभी कितना टाइम है? 5 मिनट में पूरा फार्मूला लिखवा देते हैं। चलिए, नहीं तो टाइम हो गया है, समझ गए। टाइम आपका हो गया है, इसलिए 30 मिनट का एक क्लास होगा। ऐसे स्टूडेंट भी पढ़ने वाला देखते देखते दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए इतना ही क्लास रहने देते हैं। अगला क्लास लाइन आएगा तो लिया जाएगा। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, भाई बहनों के पास शेयर कीजिए जो 12th के एग्जाम देने वाले हैं, समझ गए। क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, लड़का हो या लड़की हो, समझ गए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप पढ़िए। इन सभी कुछ करने से कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। आप पढ़िए, पढ़कर माँ बाप का नाम रोशन करें, समझ गए। पहचान यही सपना में रखना चाहिए, यही गोल भी रखना चाहिए कि हमारे पिता का पहचान, ध्यान से समझिएगा इस बात को, हमारे पिता का पहचान हमारा नाम से हो। आपका यह मोटो रहना चाहिए कि जो हाँ मेरे पिताजी हैं उनका पहचान हमारे नाम से हो। ऐसा काम कीजिए कि आपकी पहचान पिताजी से ना हो, लेकिन पिताजी की पहचान आपके नाम से हो कि हाँ वो जा रहे हैं जो फलना के पिता हैं, ये ना कि वो जा रहा है जो फलना के बेटा है। यही दिमाग में रखिएगा कि आपके माता पिता का पहचान आपके नाम से हो कि हाँ वो फलना के मम्मी जा रहे हैं, फलना के पापा जा रहे हैं। चलिए आपसे विदा लेते हैं। यही मोटो रखिएगा। अगर नहीं पढ़ने के मन करे तो यही बात सोचिएगा कि पहचान हमारे माता पिता का पहचान हमारे नाम से हो। बस इतना लिख के रख लीजिए, कॉपी में, कहीं भी, डायरी में, कहीं भी लिख लीजिए या स्टेटस लगा लीजिए, समझ गए। व्हाट्सएप फेसबुक पर स्टेटस लगाने से किसी का जिंदगी का स्टेटस नहीं बदलता। अगर जिंदगी का स्टेटस बदलना है तो खुद को बदलना सीखो। खुद कैसे बदलेंगे? चलिए तो आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स।